ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुई लड़ाई इन ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने का कारण कैसे बनी? सीता देवी द्वारा रेत से बनाया गया लिंग किस क्षेत्र में स्थित है? कौन सा ज्योतिर्लिंग वास्तव में हवा में तैरता हुआ भक्तों को दर्शन देता है? ब्रह्मदेव के पृथ्वी पर मंदिर क्यों नहीं है? रावणासुर ने अपने हाथों से लाया हुआ शिवलिंग कहाँ स्थित है? हम सब शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या आपको पता है कि शिवरात्रि के पीछे क्या इतिहास है? इस वीडियो में ऐसे और भी कई रोचक तथ्य और 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे छुपी असली कहानी को पूरी तरह से जानेंगे। हमारा प्रयास है कि आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पूरी जानकारी दें, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। सबसे पहले कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग शब्द संस्कृत से आया है, इसलिए ज्योतिर्लिंग का अर्थ है दिव्य प्रकाश का लिंग। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन महान है और कौन अधिक शक्तिशाली है। इस तरह बहस करते हुए वे फैसला करवाने के लिए शिव के पास गए। शिव ने अग्नि रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोज लेगा वही सबसे महान होगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर गए और विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे गए, लेकिन चाहे जितना भी ढूंढा कोई भी उस लिंग का आदि या अंत नहीं खोज सका। विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोलकर केतकी के फूल को साक्षी के रूप में दिखाया और कहा कि उसने आदि को देख लिया है। इस पर शिवजी ने ब्रह्मा को शाप दिया कि पृथ्वी लोक में उनकी कभी पूजा नहीं होगी। इसी तरह केतकी के फूल को भी शिव पूजा के लिए अयोग्य घोषित किया गया। तब विष्णु भगवान ने शिव से कहा, देवों के देव, आदि और अंत से रहित इस शिवलिंग का अभिषेक या पूजा करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, आप इस ज्वाला स्वरूप को समेटकर हमारी पूजा स्वीकार करने योग्य रूप में प्रकट हो। अब शिवजी ने अपनी ज्वाला स्तंभ रूप को समेट लिया। उसी स्थान पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। ये संसार का सबसे पहला शिवलिंग है। आज भी हम सभी उस पावन समय को महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाते हैं। ये है महाशिवरात्रि के पीछे की कहानी। उस पहले शिवलिंग की ज्योति पृथ्वी पर 42 स्थानों पर गिरी थी। ये बहुत ही गर्व की बात है कि वे 42 स्थान आज शिव के मंदिर बन गए हैं। इन 42 में से भी 12 विशेष स्थानों को अत्यधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव के मंदिरों में इन 12 लिंगों को सबसे ज्यादा प्रभावशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इन तीर्थ स्थलों में स्थित शिवलिंगों को ही आज हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, आइए हम जान लेते हैं। सबसे पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात राज्य के समुद्र तट पर प्रभास नगर में स्थित है। यहाँ के शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रमा ने की थी, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इस मंदिर में एक और विशेषता है, वो ये कि यहाँ का शिवलिंग कभी बिना किसी सहारे के खड़ा दिखाई देता था। हवा में तैरता हुआ प्रतीत होने वाले इस शिवलिंग के बारे में कोई भी कारण नहीं बता सका। ये है सोमनाथ क्षेत्र के पीछे की कहानी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम क्षेत्र में स्थित है। एक बार शिव और पार्वती ने गणपति और कुमार स्वामी के सामने ये परीक्षा रखी कि तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले कौन करेगा। तब कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सभी लोकों की परिक्रमा करने निकल पड़े, जबकि गणपति ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा की और उन्हें ही तीनों लोकों के समान माना। इसके बाद गणपति ने विजय प्राप्त की। अब कार्तिकेय ने जब ये पुरस्कार खो दिया तो क्रोध में वे कांच पर्वत पर चले गए और वहीं कार्तिकेय के रूप में प्रकट हुए। नंदीश्वर ने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम की चोटी पर तपस्या की। तब स्वयं पार्वती और परमेश्वर ब्रह्मा और रंभा के साथ मल्लिकार्जुन के रूप में इस स्थान पर प्रकट हुए। यही श्रीशैलम में आज हम जो मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर देखते हैं वही है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। पुराणों के अनुसार ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है, यानी इसे किसी मानव ने स्थापित नहीं किया, बल्कि ये अपने आप उत्पन्न हुआ है, ऐसी मान्यता है। उस समय उज्जैन में चंद्रसेन नामक एक राजा था। वो शिव भक्त था। जब शत्रु हमला करने वाले थे तब उस राजा ने श्रद्धा पूर्वक शिवजी से प्रार्थना की कि वे क्षेत्र की रक्षा करें। शिवजी महाकाल रूप में प्रकट होके शत्रुओं का संहार किया और लोगों की रक्षा की। इस स्थान पर शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ के शिवलिंग को दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यहाँ भस्म आरती जैसी विशेष पूजा विधियां होती हैं। ऐसा विश्वास है कि महाकालेश्वर के दर्शन करने से मृत्यु, भय और रोगों से मुक्ति मिलती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। आमतौर पर सभी नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं, लेकिन ये नदी पश्चिम की ओर बहती है। इसीलिए भक्तों का मानना है कि इस नर्मदा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर ओमकारेश्वर और अमरेश्वर मंदिर स्थित हैं।
अगर इस ओंकारेश्वर क्षेत्र को आकाश से देखा जाए तो ये ओम के आकार में दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र का नाम ओंकारेश्वर क्षेत्र पड़ा है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तराखंड राज्य में समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित एक दुर्लभ पुण्य क्षेत्र है। इस मंदिर में स्वामी जी 6 महीने तक मानवों की पूजा स्वीकार करते हैं। इसी तरह अगले 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है। इसका कारण ये बताया जाता है कि उन 6 महीनों में परम शिव की देवता पूजा करते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महाराष्ट्र में स्थित है। पुराणों के अनुसार पहले भीमासुर नामक एक राक्षस था। यह राक्षस धरती पर अत्याचार करता था और लोगों को सताता था। तब ये सब देखकर शिवजी क्रोध में प्रकट हुए और उसे संहार कर दिया। इसके बाद भीमासुर की मां की इच्छा के अनुसार शिवजी ने भीमासुर को मोक्ष प्रदान किया और यहाँ भीमशंकर के रूप में विराजमान हो गए, ऐसा कहा जाता है। 7वां है रामेश्वरम लिंग। ये तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। त्रेता युग में श्री राम ने रावण को पराजित करने के बाद यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। इसलिए शिवजी का आत्मलिंग लाने के लिए हनुमान जी को काशी भेजा गया। लेकिन हनुमान जी के लौटने में देर हो जाने के कारण यहाँ सीता माता ने रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की। वही शिवलिंग आज हमें दर्शन देने वाला रामेश्वरम लिंग है। उसके बाद हनुमान जी एक और शिवलिंग लेकर आए। उस लिंग को भी श्री राम ने उसी मंदिर में स्थापित किया। वही शिवलिंग विश्वेश्वर लिंग है। रामेश्वर क्षेत्र में पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वेश्वर लिंग की पूजा करने के बाद ही रामेश्वर लिंग की पूजा करनी चाहिए, ऐसा वरदान दिया गया। इसी तरह यहाँ रामेश्वरम में स्थित जलकुंड में स्नान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। 8वां त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित है। यहाँ 3 मुखों वाला ज्योतिर्लिंग दर्शन दे पाए। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर स्वयंभू रूप में प्रकट हुए हैं। एक बार गौतम महर्षि तपस्या कर रहे थे, तब शिवजी प्रकट होकर उस क्षेत्र में गंगा को प्रवाहित कराए और यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। आमतौर पे शिवलिंग के सामने नंदीश्वर विराजमान रहते हैं, लेकिन यहाँ नंदीश्वर के लिए एक विशेष मंदिर है। पहले नंदीश्वर के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। 9वां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड के देवघर क्षेत्र में स्थित है। एक बार रावण ने शिवजी के लिए घोर तपस्या की थी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने रावणासुर को एक शिवलिंग दिया, लेकिन वो शिवलिंग रावण अपने राज्य की रक्षा के लिए ले जाना चाहता था। इस पर एक शर्त रखी गई थी, लेकिन रास्ते में गणपति के रूप में आए एक बालक के हाथों वो लिंग वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो गया। 11वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका क्षेत्र में स्थित है। पुराणों की मान्यता के अनुसार दारुक नामक राक्षस लोगों को सताता था। तब शिवजी नाग के रूप में आकर उसे संहार किया। यहाँ स्वयं नागलिंगेश्वर के रूप में विराजमान है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर कहा जाता है। 12वां काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इस मंदिर में शिवजी विश्वनाथ के रूप में दर्शन देते हैं, अर्थात भक्त उन्हें विश्व के अधिपति के रूप में पूजते हैं। भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर के दर्शन कर और पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी नगर में स्थित मणिकर्णिका घाट हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ अंतिम संस्कार होने से मुक्ति मिलती है। इसी तरह देवी के अष्टादश शक्ति पीठों में काशी को भी एक माना जाता है। पार्वती देवी का कान गिरने वाले स्थान पर विशालाक्षी मंदिर स्थित है। 12वां कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के वेरुल गांव में स्थित है। सुधर्म और सुदेहा नामक दंपत्ति संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। तब सुदेहा अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन से करवा देती है। उन दोनों को एक पुत्र जन्म लेता है। उस समय ईर्ष्या के कारण वो बालक को नदी में फेंक देती है। इसके बाद वो माँ अपने बेटे के लिए नदी में 101 शिवलिंग प्रवाहित कर शिवजी की पूजा करती है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी उसके बेटे को जीवित कर देते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में कृष्णेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे की कहानी है। हम में से बहुत से लोग इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं। मैं परम शिव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो कैसा लगा इस पे एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। आप किस तरह के और किस विषय के वीडियो देखना पसंद करते हैं ये भी हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। हम उन वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।